गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए वाओ मैथ्स चैनल को। टुडे आई हैव completed माय फर्स्ट 100 सब्सक्राइबर्स। सो आई होप आप आगे भी अपना प्यार इसी तरह से इस चैनल को देते रहेंगे। योर लाइक्स, योर सब्सक्रिप्शंस गिव मी अ बूस्ट कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। सो काइंडली गिव योर फीडबैक्स इन योर कमेंट्स ऑल्सो दैट व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस और व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट। ओके, सो टुडे we are going to start exercise 5.2 from wow maths book only for grade 5 chapter decimal, which we have started in our last video. So 5.1 हमने पहले कर ली थी. If you have missed, I will give the link of that 5.1 exercise in the description box, so kindly go through that. So let's start with exercise 5.2. In the first question they are saying write the following fractions as decimal, कि हमें कुछ fractions दिए हुए हैं और हमें उनको decimal में convert करना है. So how we are going to do? It's very easy. हमें सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अपने डिनोमिनेटर पे. हमारे डिनोमिनेटर पे how many zeros are there? Here as you can see only one zero is there. So what we are going to do? We are going to rewrite our numerator. हमने अपने न्यूमिरेटर को दोबारा से लिख लेना है. काउंट द नंबर ऑफ जीरोज. यहाँ पर 1 0 है तो हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर देना है. सो आवर आंसर इज 0.4. ओके, इन द बी पार्ट अगेन 31/100 दिया हुआ है. सबसे पहला स्टेप आपने अपना न्यूमिरेटर रीराइट कर लेना है, दोबारा से लिख लेना है. देन यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज गिवन in your denominator. There are 2 zeros given in the denominator, so we are going to count 2 digits from our numerator number 1 2 and put the point here. So decimal 0.31. Here in the third C part, rewrite the number, count the zeros. 2 zeros हैं, 1 2 digit count किए और decimal लगा दिया. So answer is 1.21. सो इन द डी पार्ट अगेन सबसे पहले आपको अपना न्यूमिरेटर रीराइट करना है. आपने अपना न्यूमिरेटर रीराइट कर लिया. कितने जीरोस गिवन हैं? 2 जीरोस गिवन है. फ्रॉम योर राइट साइड यू आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 एंड यू आर गोइंग टू पुट द पॉइंट आफ्टर 2 पॉइंट्स. सो आवर आंसर इज 5.12. So in the E part the next fraction is given to us, that is 2/5. अभी इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसको आप कैसे करेंगे? दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग गिवन टू यू, बिकॉज इसके अंदर आपको कोई भी ना 10 दिया हुआ है आपके डिनोमिनेटर में, ना 100 दिया हुआ है, ना 1000 दिया हुआ है, कुछ भी राउंड ऑफ नंबर में नहीं दिया. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इसको कैसे करेंगे? सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू मेक आवर डिनोमिनेटर ईदर 10 100 और 1000. हम अपने डिनोमिनेटर को या तो 10 100 या 1000 में कन्वर्ट करेंगे. क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसको उसके जीरोस को यूज करके हमें उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट? सो अभी यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम 10 लेंगे, 100 में की तरफ लेकर जाएंगे अपने डिनोमिनेटर को, या फिर 1000 में लेकर जाएंगे. सो the answer of this question is it depends upon which digit is being given to you in the denominator, कि आपको डिनोमिनेटर में कौन सा डिजिट दिया हुआ है. अब जैसे देखो यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में 5 दिया हुआ है, ठीक है? तो अभी 5 जो डिजिट है we can easily reach to 10. 5 से हम 10 तक पहुंच सकते हैं, राइट? तो अब हमें इसको 10 बनाना है, तो 5 2s are 10. सो न्यूमिरेटर में भी 2 2 2s are 4. तो अभी हमारे पास 4/10 आ गया. तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपने डेसिमल में. 1 0 है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.4. बट अगर मैं यहाँ पर आऊँ 7/50 है, अब मुझे डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 50 नंबर दिया हुआ है, तो अब मैं इसको 10 पे कन्वर्ट नहीं कर सकती. तो इसका मतलब मुझे अब नेक्स्ट कौन सा लेना पड़ेगा, विच इज नियर टू 50, दैट इज 10 100 और 1000 में से किस में जाऊंगी मैं इसको इसके डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करूंगी. सो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 50 with 2.
और फिर न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 100 और यहाँ आ जाएगा 14। अब मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, it's very easy. 2 zeros are given. Rewriting my numerator 1 2 के बाद point. So in this way I have converted my fractions into the decimal. So in the G part the fraction is given 8 by 20 और 20 मुझे दिया हुआ है मेरे डिनोमिनेटर में, तो अब मैं अपने डिनोमिनेटर को 10 नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो 10 तो क्रॉस कर गया, ऑलरेडी 20 दिया हुआ है। तो अब मुझे किसको 20 को किसके इक्वल लेके जाना है 100 तक। सो 20 5 सो यहाँ पर भी 8 5 सो 8 5 40। सो अभी इसकी डेसिमल में कन्वर्जन कर देंगे। 2 zeros हैं, अपना न्यूमरेटर रीराइट किया 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल, सो द आंसर है 0.40। इन द एच पार्ट अभी 25 दिया है, इसका मतलब इसको भी इसके डिनोमिनेटर को मैं कहाँ कितना बनाऊंगी 100। सो 25 4 100, 12 4 48। सो अभी इसकी डेसिमल में कन्वर्जन है। रीराइट द न्यूमरेटर, काउंट द नंबर ऑफ जीरोस, 2 zeros हैं, 1 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो द आंसर इज 0.48। कन्वर्ट इनटू द फ्रैक्शंस। ओके, सो अब इसको फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेरी सिंपल, आपको जो भी नंबर दिया है उसको आपने रीराइट कर लेना है। जैसे यहाँ पे विदाउट डेसिमल, जैसे आपको 3.2 दिया तो आपने इसको 32 लिख लिया। पुटिंग द डिवाइडिंग लाइन 1 लगा लेना है और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स दिए हैं उतने आपने जीरोस आफ्टर 1 इंसर्ट कर देने हैं अपने डिनोमिनेटर में। लाइक हेयर डेसिमल के बाद 1 digit is given, so we are going to put 1 0 after 1 in our denominator. So as many as 0 we are going to put in our denominator, जितने हमारे डेसिमल के बाद डिजिट्स दिए होंगे। अब बी पार्ट में आपको दिया हुआ है 407.3। सबसे पहले अपना नंबर रीराइट कर लो विदाउट डेसिमल। 4073, 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0। सो द आंसर इज 4073 बाय 10। सी पार्ट में आपको नंबर दिया हुआ है तो आपको पहले उसे रीराइट करना है विदाउट डेसिमल। 1 लगाएंगे, आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स हैं, सो वी आर गोइंग टू पुट 2 zeros after the 1. Okay, so in this way we can convert very easily our decimal numbers into the fractions. So in the D part it is given 412.320. so we are going to rewrite the number, डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 digits दिए हुए हैं, so we are going to put 3 digits. So this is how we are going to convert our decimal into the fraction. In the E part it is given 4.72. So same process we are going to follow, rewriting the number without decimal. Denominator में 1, decimal के बाद 2 digits हैं, so 2 zeros we are going to put after the 1. So this is how we are going to convert our decimal into the fractions. Okay, so in the F part it is given 1.002. ठीक है, तो अभी रीराइटिंग द नंबर, पुटिंग 1, 3 डिजिट है, 3 zeros. So very easily we have converted, right? अभी इसका G part 20.137. So rewriting the number, 1 लगाया, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, so 3 zeros I have put it and converted my fraction into the decimal into the fraction. So H part, this is the last part of this question, 0.005. Rewriting the number without decimal, putting 1, counting the number of digits 1 2 3 and that many digits I am going to put after 1 and converting my decimal number into the fractions. I hope this video will give you the clarity about how to convert our decimal into the fractions
and vice versa.